हेलो, आपका स्वागत है। आज की क्लास प्रॉफिट और लॉस पे आधारित है। यह रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व किया गया है इस क्लास में। इसलिए सभी छात्रों से हमारा विनम्र निवेदन है कि हमारी क्लास से यदि उन्हें कोई लाभ मिले, अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार का मैथ से रिलेटेड कंटेंट मैं हमेशा लेके आता हूँ। बच्चों के लिए अच्छा करने का हमेशा प्रयास किया है और अच्छा करता रहूंगा। आइए प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक को पहले समझेंगे क्लास में, फिर जी सारे सवाल अपन लगाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, पर प्रॉफिट लॉस की दुनिया में चलते हैं कि प्रॉफिट लॉस किस तरीके से काम करता है अपने जीवन में, और जीवन में उसकी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। फिर इसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस जैसे चैप्टर अपना हमेशा के लिए पक्का सब्जेक्ट हो जाए। और इससे रेलवे में हमेशा से 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर का पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना। तो पहले अपन प्रॉफिट लॉस को समझते हैं। ठीक है, आइए प्रॉफिट और लॉस को अपने जीवन में पर उतारने का प्रयास करते हैं। इसमें एक टर्मिनोलॉजी होती है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइज। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइज, इसी को हिंदी में क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य। और एक टर्मिनोलॉजी होती है एसपी। एसपी को कहते हैं सेलिंग प्राइज। सेलिंग प्राइज, और इसको विक्रय मूल्य हिंदी में कहा जाता है। एंजॉय के साथ पढ़ना है। एंजॉय के साथ पढ़ना है। ठीक है, इसी को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब जब हम कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदते हैं वो उस वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और उस वस्तु को जितने रुपए में अपन लोग बेच देते हैं वह वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। यानी क्रय मूल्य से मतलब है खरीदारी वाला मूल्य। खरीदारी, बेचने वाला। अपनी देसी भाषा में समझते हैं। ठीक है, खरीदारी वाला मूल्य क्रय मूल्य, और बेचने वाला मूल्य हो गया विक्रय मूल्य। अब जब अपन कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उसमें अपन लोगों को लाभ और हानि होता है। अब देखिए, यदि सीपी इज लेस देन एसपी, इसका मतलब क्या है? यदि एसपी सीपी से बड़ा है, एसपी क्या है? सीपी से बड़ा है, तो लाभ होगा। यानी हम जितने रुपए में खरीद के लिया है उससे ज्यादा की बेच देंगे तो लाभ होगा। लाभ होगा, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लाभ पी बराबर, पी प्रॉफिट को दिखाता है, पी बराबर एसपी माइनस के सीपी। ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन इन फॉर्मूलों को अपन दैनिक जीवन से जोड़ देंगे, क्योंकि जब हम ज्यादा की बेचेंगे तो ज्यादा वाले मूल्य में से कम वाला मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। अब दूसरा केस है कि यदि सीपी एसपी से बड़ा है, यानी कि हमने जितने की वस्तु खरीदी उससे कम की हमने बेची, तो हमें क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगी। क्या होगी? हानि हो जाएगी। तो हानि को लॉस से दिखाते हैं और एल से प्रेजेंट करते हैं। हानि बराबर, तो इसमें क्या करेंगे अपन? सीपी में से एसपी को हटा देते हैं। सीपी में से किसको घटा देते हैं? एसपी में से। सीपी माइनस के एसपी, लॉस बराबर एल बराबर सीपी माइनस के एसपी। ये एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन इन फॉर्मूलों को ज्यादा याद नहीं करना है पड़ेगा आपको। बिना फॉर्मूले के आप सारे सवाल लगा लेंगे, लेकिन समझना जरूरी है।
समझ लेंगे आप तो आपको फिर कोई समस्या नहीं आएगी सवाल में। फॉर्मूला कैसे बने हैं वो मैं बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाभ कब होगा, हानि कब होगी, जी अपन को पता चल गया। अब इसमें एक होता है कि लाभ का परसेंट, P%। P% निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अब जो अपन को लाभ होता है तो उसको परसेंटेज में अपन लोग कैसे निकालेंगे, जैसे P/CP इंटू 100 और लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस बटे CP इंटू 100। हमें जो लाभ हुआ है वो कितने रुपए पर हुआ है, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगी P/CP। फिर 100 रुपए में अपन लोग निकाल लेंगे। तो एक तीसरा फॉर्मूला बन गया, एक ये चौथा फॉर्मूला बन गया लाभ का जी हानि का। ठीक है, अब क्योंकि इस परसेंटेज में अपन हर चीज 100 में लेते हैं इसलिए इसमें 100 का गुणा किया है, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई ही तो करते हैं। P% L% हो गया। अब अपन इस चीज में एक चीज और समझेंगे कि जी काम कैसे करता है। ठीक है, इनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, जैसे कि जे हो गया आपका CP, जे है आपका SP और जे है आपका MP होता है। MP का मतलब होता है मार्क प्राइज, MP का मतलब मार्क्ड प्राइज या लागत मूल्य। अंकित मूल्य कहेंगे इसे, अंकित मूल्य। ठीक है, मार्क प्राइज को अंकित मूल्य। डी से अपन दिखाते हैं डिस्काउंट, या छूट। D% निकालेंगे तो D डिस्काउंट जितने पे मिला, वो डिस्काउंट हमेशा कहाँ पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे। तो एक फॉर्मूला अपना जे बन जाएगा इसी तरीके का। अब इस चीज को अपन समझेंगे तो फॉर्मूलों को अपन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट लॉस कहाँ पे निकालते हैं अपन, CP पर। ठीक है, यानी जब अपना SP ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा और जब अपना SP CP से कम होगा तो लॉस होगा। ठीक है, जिस तरीके से घूमती है। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन है आपस में, ये चीज भी तो समझना जरूरी है। CP मार्क प्राइस। जैसे आप मोबाइल लेने गए, ठीक है, आप मोबाइल लिया आपने, तो मोबाइल के जो डिब्बे पे कुछ रुपए लिखा हुआ है, मान के चलो उसका 10 रुपए का है, ये 10,000 रुपए का है, तो उसका मार्क प्राइस पे लिखा है 15,000 रुपया, जो उस पर अंकित है डिब्बे पर। मोबाइल के MRP जो है वो होता है जी मार्क प्राइस, वो लिखा है 15,000। ठीक है, लेकिन अपन को वो मिल गया कितने का, 10,000 रुपए का। तो 5,000 रुपए की अपन को उस पर क्या मिल गई, छूट मिल गई। छूट मिल गई, तभी तो अपन को वो 10,000 रुपए का मिला, नहीं मिला। तो ये MP का मतलब है मार्क प्राइस। ठीक है, और इधर जी कितना, CP से मार्क प्राइस कितना अधिक अंकित है, उसको कहते हैं मार्कअप प्राइस, मार्कअप प्राइस। कितना ऊपर, CP से कितना ऊपर। इधर काम करता है डिस्काउंट, इधर क्या काम करता है, डिस्काउंट। इधर प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट लॉस अपन को निकालते हैं, प्रॉफिट लॉस CP पे निकाला जाता है और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला, यानी जो छूट दी जाएगी वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी, यानी डिब्बे पर जो उस पर MRP लिखा रहेगा उसी पर तो छूट देते हैं।
फिर भी वो दुकानदार लाभ ले लेता है। कैसे? अब 10,000 की चीज पे 15,000 लिख दिया और 2,000 रुपए की छूट दे दी। तो 10,000 की चीज कितने में हो गई? 15,000 रुपये पे लिखा था उस पर, 13,000 रुपये में बेच दिया उसको। आप समझेंगे, यदि सीपी 10,000 रुपये है और एमपी हो गया 15,000, समझना बात को, और डिस्काउंट दे दिया उस पर 2,000 का, तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 13,000 का। तो यहां से यहां उसके कितने रुपए की फायदा हो गई? 3,000 रुपए की फायदा हो गई। 3,000 रुपए की। तो जिस व्यापार इस तरीके से चलता है, इसी चीज को अपन को समझना है, वो जी फॉर्मूले इसी पे बन जाते हैं। यानी कि जैसे आपने डिस्काउंट वाला निकाल लिया है, डिस्काउंट कैसे निकालेंगे आप? डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट डी बराबर, डिस्काउंट कहां पे निकाला जाएगा? एमआरपी पर। एमपी का मान ज्यादा होगा। डिस्काउंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? मार्क प्राइस में थी, मार्क प्राइस से एसपी घटा देंगे। ठीक है, तभी तो डिस्काउंट निकलता है। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस में से एसपी घटा देंगे। तो एसपी कैसे निकलेगा? मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा देंगे। यदि एसपी निकालना हो अपन को, तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा देंगे। ठीक है, तो इनमें एक रिलेशन निकल के आता है, वो अपन को याद रखना है। यदि परसेंटेज में दे रखा हो तो अपन को एमपी अपॉन सीपी बराबर होता है 100 प्लस के पी परसेंट अपॉन 100 माइनस के डी परसेंट। ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, जब एमपी और सीपी का रेशियो निकालते हैं, 100 प्लस पी परसेंट अपॉन 100 माइनस डी परसेंट। अब अपन सवालों पे आते हैं, तब इसको अपन अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, वो अच्छी तरह से बात क्लियर होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई? किसी में किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? क्योंकि हर चीज को मैंने बहुत बारीकी से समझाया है। एमपी मार्क प्राइस, वो डिस्काउंट किस पे निकाला जाता है? मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। ठीक है, और एसपी दो तरीके से निकाला जा सकता है, या तो मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा दो, या सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो। इसमें देखना आप इस चीज को, एसपी बराबर मार्क प्राइस से डिस्काउंट घटा दो, या एसपी पर निकाल सकते हैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ दो। ठीक है, इन दोनों तरीकों से निकाला जा सकता है, और इसी आधार पर ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, और एक फॉर्मूला इस पर और बन जाएगा कि मार्क प्राइस माइनस के सीपी बराबर पी प्लस के डी। इसके आधार पर बन जाएगा कि मार्क प्राइस में से सीपी यदि घटा देंगे तो प्रॉफिट और डिस्काउंट के योगफल के बराबर होगा। सारी चीजें आपने प्रॉफिट लॉस के अंतर्गत सीखा है, उनके एक एक शब्द को समझा है। अब सवालों पे आते हैं अपन लोग, उस सवाल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। आपने सवाल को अच्छे से पढ़ लिया। जी अपन को दे रखा है
विक्रय मूल्य, ठीक है। और कह रहा कि प्रतिशत लाभ, इस पे जो लाभ मिला है वो 1500 पे बेचने पर हानि के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए पहले हमें वस्तु का सीपी पता होना चाहिए। हम मानेंगे इसमें कि वस्तु का सीपी माना, सीपी कितना है, एक्स मान लिया अपन ने, सीपी कितना माना, एक्स, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ अपन लोग कैसे निकालते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, जब अपन लोग सीपी में एसपी में से सीपी घटाते हैं। तो एसपी कितना है 1920, 1920 में से सीपी है एक्स, घटा देंगे तो अपना लाभ निकल आया। अब लाभ परसेंट के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। इधर ही देखो 1500 में बेचा है, तो इधर अपन सीपी में से एसपी घटाते हैं तब हानि निकलती है, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो देखो जी से जी कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो जी 2x बराबर हो जाएगा, 2x बराबर 1920 माइनस के 1500, इसको घटा देंगे जी, यहां जुड़ जाएगा 1920 में 1500 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3420, ठीक है। और 3420 में अपन लोग भाग दे देंगे, 3420 बटे 2, 2 एकम 2, 2 से 14, इतना, ठीक है। तो नया एसपी जब निकालेंगे अपन, नया एसपी निकालेंगे, इधर निकाल, तो 1710 का 11 बटे 10 कर देंगे, क्योंकि 10% लाभ पर बेचना है अपन को, तो जी इससे कट जाएगी। 11 एकम 11, 11 7 77, 1 78, 11 एकम 11 और 7 18, तो 1881 अपना आंसर आ जाएगा, सी अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। एक आदमी 15 रुपए में एक जैसी 15 वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है। लाभ हानि हमेशा रुपयों पे निकाली जाती है, ठीक है। 15 वस्तु उसने खरीदी है और वह प्रत्येक को 1.25 पर बेचता है, तो सीपी यहां कितना हो जाएगा, सीपी 15 रुपए है और एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 15 वस्तुएं खरीदी कितने पर, 1.23 पर। तो अपन इसको ऐसा ही लिखा रहेंगे अभी, है। अब लाभ निकालना अपन को, तो लाभ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लाभ परसेंट निकालो सीधा, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ परसेंट निकालने के अपन क्या करेंगे, 15 गुणे 1.23, यानी एसपी में से अपन सीपी घटाएंगे, तभी तो लाभ निकलता है, और जी इंटू 100। आप देखिए 15 दोनों में, जी 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जी 15 जी 15 जी गए, और 1.23 में से बन जाएगा, तो ऊपर बचेगा 0.23 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 23%। जी अपना आंसर आ जाएगा, ये अपना ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला सवाल हल करते हैं। वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपए के लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। पहले तो ये पता करना है कि सीपी कितना है उसका, उसने कितने में खरीदा था, जी पता होना चाहिए पहले तो, उसने कितने में खरीदा था, ठीक है। वास्तविक सीपी उसका क्या होगा, वास्तविक क्रय मूल्य या सीपी कितना हो जाएगा, सीपी उसका था प्लस सीपी के उसने 10% की राशि खर्च की,
10% का मतलब 1/10। ठीक है। और 2,200 के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, तो ये 2,200 का जो लाभ हुआ है वो इसका कितना है, जो लाभ हुआ है वो 20% ही तो है। तो अपन क्या करेंगे, सीपी प्लस के सीपी बटे 10 इंटू 20%। 20 एकम 20, 20 × 100। आप इसको देखिए, ये 11 हो जाएगा। 11/10 इंटू सीपी गुणा 1/5। 1/5 है। और इसकी इसकी वैल्यू बराबर दे रखी है 2200 के, दे रखी है। इसकी वैल्यू किसकी बराबर है, 2200 के बराबर। 11 से जी कट जाएगा 2 बार, तो सीपी अपना जो है वो आ जाएगा 200 × 50 बराबर 10। इतना। लेकिन अपन से पूछा है कि कितने परसेंट, 10% खर्च किया है, इसका 10% निकालेंगे। मरम्मत पर खर्च कितना किया उसने, इसका 10% निकालेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा अपना, तो 1,000 अपना आंसर आ जाएगा। सी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, मरम्मत पे खर्चा पूछा ना, तो 1,000 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो, एक टेलीविजन की कीमत एक प्रिंटर से 35,000 रुपए कम है। यदि प्रिंटर की लागत टेलीविजन की लागत की दोगुनी है, टेलीविजन प्रिंटर, यदि प्रिंटर की लागत टेलीविजन की लागत की दोगुनी है, जी 1 है तो जी 2 है। ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट की पूछी, टेलीविजन की लागत है 1 और 1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 35,000। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, 35,000। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। इस टाइप के सवाल में 25% का लाभ है, तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 1/4, यानी 4 की चीज पर उसे कितना, 5 का लाभ होता है। ठीक है, जे इसका सीपी है, जे इसका एसपी है। ठीक है, अब उसने कहा कि 30% का कम वजन। 30% का मतलब क्या हो गया, 30% का मतलब हो गया 30/100, यानी कि 3/10, यानी 10 रुपए पे 10 ग्राम पे वो 3 ग्राम कम तौलता है। ठीक है, लेकिन अपन अपन को तो यही लगता है कि वो 10 ग्राम तोला उसने, तो उसने लाभ कमाया ना, यानी 7 रुपए पर उसने 7 ग्राम पे 10 दिया। 10 ग्राम देना था उसको, लेकिन उसने दिया कितना है, 7 ग्राम। तो जहां लाभ होता है वो इधर लिखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो, ये हो गया 28 और ये हो गया 50। तो उसने एक्चुअल में कितना लाभ कमाया, 28 से 50 में कितने की वृद्धि है, 22 की। ठीक है, तो उसने 22/28 गुणे 100, ये आ जाएगी 1100/14।
अब 1/14, 1/14 का मान कितना होता है परसेंटेज में? यदि 1/14 का मान निकालेंगे अपन, 7 सही 1/7 आता है, आता है कि नहीं? 7 सही 1/7, तो 11/14 का मान कितना हो जाएगा? 11 का गुणा करेंगे अपन, 11 7 77, 1 78, यानी 78.57, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 78.57 अपना आंसर आ जाएगा। इस सवाल को देखते हैं। एक कंबल 1148 रुपए में बेचा जाता है, जिससे 30% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? 30% की हानि होती है, तो पहले हम सीपी निकालेंगे। सीपी हमारा क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 1148, 30% बराबर 3/10 हो गया, यानी 10 रुपए पे 3 की हानि है, तो एसपी कितना हो जाएगा अपना? 7। तो जेएसपी ही तो दे रखा है, तो अपन को 10/7 की वैल्यू निकालनी है। 7 से अपन इसको काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 6 42, 7 चौको 28, 1640 आ गई। अब अपन को निकालना है एसपी, तो 1640 का अपन 5% का लाभ लेना है अपन को, तो 105% निकाल देंगे अपन इसका। 105% निकालने के लिए एक देखो जी खत्म हो गई, 5 से देखो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। 2 से 2 8 16, 2 दूनी 4, यानी कि 82 गुणे 21, 21 दूनी 42 और 21 8 168 और 4 172, जी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है? देखिए, अच्छा सवाल। ये सारे सवाल रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं सवालों को मैंने उठाया है ताकि आपको रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, यूपीएसआई में भी काम चल जाएगा। अच्छे सवाल हैं, उनमें भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे कि में लाभकारी है। 20% की वृद्धि होती है, फिर 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत अधिक, यानी कि एसपी और सीपी, इनका रेशियो निकाल लेंगे अपन। 20% की वृद्धि है, 20% का मतलब क्या होता है? जो फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना पड़ेगा। 20% का मतलब 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हो गई, यानी 5 की चीज वृद्धि हो रही तो 6 हो गई। और 5% की 2 क्रमिक छूट है, 5% का मतलब क्या होगा? 100 की चीज 95 में, फिर 100 की चीज 95 में। इसको अपन सॉल्व करेंगे। 5 19 आ गया, ठीक है। और इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 19 बना 95, आ गई। अब देखो, जो ऊपर हो गया है जो और काट दो, ठीक है। यानी 3 गुणे 19 गुणे 19 बटे 1000, इसका गुणा कर लेंगे अपन। 57, 19 दिया 57 और 57 गुणे 19,
19 सत्ते 133, 13 बचे, 19 पना 95 और 13 500 और 108 हो जाएगा। ठीक, 108 तो ये आ जाएगा 1083 बटे 1000। तो कितनी की वृद्धि है यहाँ में? 83 की वृद्धि है 1000 पर। तो इसको अपन काट देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 8.3%। डी अपना आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक दुकानदार ने 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन अंडे खरीदे। परिवहन के दौरान 12 अंडे टूट गए। उसने शेष अंडे 6 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे। 6 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचे। उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 5 रुपए प्रति अंडे की दर से 12 दर्जन खरीदे, ठीक है। तो सीपी कितना हो जाएगा अपना? सीपी हो जाएगा जो खरीदे कितने हैं, 5 रुपए रेट है उसका, तो 5 गुणे 12 दर्जन का मतलब 12 गुणे 12, ठीक है। तो सीपी हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 720 रुपये, ठीक है। अब 12 अंडे टूट गए। 12 दर्जन का मतलब हो गया 144। तो एसपी कितना हो जाएगा? 12 दर्जन खरीदे ना, तो 144 में 12 अंडे टूट गए तो कितनी बचेंगे? 144 में से 12 घटा देंगे अपन, तो 124। 132 है, 132 बचेंगे। तो 132 अंडों को बेचा कितना है? 6 रुपए के हिसाब से। तो 6 दूनी 12, 6 18 1 19, 6 1 7, यानी 792 में। तो बताओ 720 में खरीदे, 792 में बेचे, तो लाभ कितना हो गया उसको? ₹72 का लाभ हो गया, ठीक है। अब ₹72 का लाभ हो गया, ठीक है। अब 72, इसको लाभ परसेंट में निकालना है। लाभ परसेंट बराबर 72/720 गुणे 100, 10% अपना आंसर आ जाएगा। 10% आंसर आ जाएगा।